अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुक़द्दस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स इन्फॉर्मेशन। क्रिप्टो मार्केट इस वक्त दोबारा पंप कर रही है। क्यों मार्केट पंप कर रही है, जो कुछ मैंने लर्न किया है वो आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा और साथ मेरा तज्ज़िया भी। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो टॉप क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो ऑलमोस्ट सारी ग्रीन कैंडल्स बना रही हैं। क्यों? अगर आप स्क्रीन पर नज़र डालें, जो कुछ मैंने लर्न किया अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले इस वक्त 24 आवर्स में जो सबसे ज़्यादा गेन करने वाली क्रिप्टो करेंसीज़ हैं उसमें स्टेलर का XLM टोकन, जो कि पिछले पंप में जब SEC के हक में डिसीजन आया था उसमें 19 सेंट की प्राइस को इसने टच किया था। दोबारा ये 18 सेंट तक फिर इसकी प्राइस जो है वो पंप की है। XRP की प्राइस पंप की है। कल जब मैंने XRP के हवाले से वीडियोस बनाई थी उसके बाद XRP की प्राइस 82 सेंट से अबव ट्रेड होना शुरू हो गई थी। अभी दोबारा जो है तकरीबन मेरा ख्याल है 80 सेंट के करीब वो ट्रेड हो रही है। दोबारा आप उसी प्राइस रेंज को आप वॉच करिएगा। दूसरा, लिंक टोकन की प्राइस क्यों पंप कर रही है, इस हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। पॉलीमेटिक भी 24 आवर्स के गेनर्स में टॉप में लीड कर रहा है। इसके हवाले से भी एक अपडेट है, मैं चाहता हूँ आपको उस हवाले से गाइड करूँ। और दूसरा, मार्केट में ओवरऑल सारा जो टॉप क्रिप्टो करेंसीज है वो ग्रीन कैंडल बना रही हैं। अगर BTC की प्राइस को देखा जाए तो BTC की प्राइस अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तकरीबन 30,270-80 की प्राइस पे ट्रेड हो रही है। तकरीबन ये $30,400 की प्राइस तक ये पंप की थी। अभी जब आप वीडियो वॉच कर रहे होंगे उस वक्त मुझे BTC की प्राइस का एटलीस्ट पता नहीं है, लेकिन मार्केट की कुछ ऐसी अपडेट्स हैं। मैं 2 चार्ट्स आपको बिटकॉइन के हवाले से शेयर करना चाहता हूं जो कि बिटकॉइन के ट्रेडर्स ने शेयर किए हैं। दोनों चार्ट्स बिटकॉइन की बुल रन के स्टार्ट का सिग्नल दे रहे हैं। ये एक अकाउंट है जी मुस्ताशे के नाम का। इन्होंने मंथली 20 की सिंपल मूविंग एवरेज लाइन मंथली चार्ट पे अप्लाई करके एक अपना थीसिस पेश किया है और इनके बकौल BTC की प्राइस जब भी ये 20 की सिंपल मूविंग एवरेज जो मंथली की ये सिंपल मूविंग एवरेज लाइन है, जब भी उस प्राइस को क्रॉस करती है तो उसके बाद BTC का बुल रन स्टार्ट होता है। हिस्टोरिकली ये देखें, यहाँ पे अभी ये करंट जो सिचुएशन है वो आपको यहाँ पे येलो कलर का स्पॉट में नज़र आ रही है। पीछे साहब का 2 बुल रन का भी उन्होंने हिस्ट्री में दिखाया कि ये देखें, यहाँ से जैसे ही ये लाइन क्रॉस की है उसके बाद BTC की प्राइस अच्छा खासा बुलिश हुई है। फिर उसके बाद पीछे ये जैसे लाइन क्रॉस हुई है तो उसके बाद मार्केट जो है वो फिर दोबारा बुलिश हुई है। इसी तरह का एक और इंडिकेटर एक और ट्रेडर ने, टाइटन ऑफ क्रिप्टो ने शेयर किया, वो मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर करूँ। इन्होंने वीकली 21 सिंपल मूविंग एवरेज जो वीकली लाइन है उस पर एनालिसिस किया है। इनके बकौल जब कभी भी बिटकॉइन की प्राइस इस लाइन को क्रॉस करती है उसके बाद प्राइस जो है वो पंप करती है और ये हिस्टोरिकली आपको ये स्पॉट बना के इन्होंने शो किए हुए हैं। यहाँ पे ये बिल्कुल इस वक्त करंट जो प्राइस ट्रेड हो रही है इस वक्त रिसेंटली ये जो लाइन है ये क्रॉस हो चुकी है। बकौल इन दोनों इंडिकेटर्स के BTC की प्राइस जो है उसका बुल रन स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, उसके बाद फेड नाउ के हवाले से इस वक्त क्रिप्टो सोशल मीडिया पे बहुत बातचीत हो रही है कि अमेरिका ने आज 20 जुलाई को फेड नाउ अपना लॉन्च करना था। ये फेड नाउ इन काइंड ऑफ CBDC है। अमेरिका का जो अपना सेंट्रल बैंक है ये उसी तरह का एक है जैसे पाकिस्तान में रास्त की सर्विस है। पाकिस्तान में रास्त की सर्विस तो खैर ब्लॉकचेन के ऊपर नहीं है, लेकिन फेड नाउ मेरा ख्याल है ये ब्लॉकचेन के ऊपर ये सेटअप कर रहे हैं। ये काम कैसे करेगी, और ये देखें ज़रा, यहाँ पे एक वीडियो डेमो आपको नज़र आ रहा है। फेड नाउ जैसे ही एक्टिव होगा लोग क्या करेंगे, जो फेड नाउ के साथ अपने आप को इंटीग्रेट करेंगे, अटैच करेंगे, वहाँ पे साइन अप वगैरह करेंगे। मुझे नहीं मालूम अभी क्या स्ट्रक्चर होगा, कैसे US सिटीज़न जो है इसको यूज़ करेंगे। जैसे मज़ीद मालूमात आएंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये मैं आपके साथ क्यों शेयर करूँगा, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि अमेरिका में होने वाली डेवलपमेंट जो है दुनिया उसको फॉलो करती है। तो इसमें क्या होगा, एक तो ये सर्विस जो है कुछ लोग इसको बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ऐसी सर्विस है जैसे पेपॉल है, जैसे वेनमो है, या इस तरह की जो सर्विसेज हैं, ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज या ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसर आप कह लें। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये अमेरिकी गवर्नमेंट इसको रूल कर रही है और बाकी वो जो है प्राइवेट कंपनीज़ हैं। तो ये अगर हो जाता है तो इसके बेनिफिट, जो मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट, ये जो पैसे की हैकिंग हुकिंग है वो इससे कम हो सकती है। मर्चेंट के पास आप जाएँ, मर्चेंट के पास स्कैनर होगा, वो आपकी आइज़ या आपके थंब इम्प्रेशन से आपको आइडेंटिफाई करेगा और जितनी आपने अमाउंट पे करनी है आपके अकाउंट से वो पेमेंट निकल जाएगी। ये बहुत मेजर डेवलपमेंट है, लेकिन इसमें इश्यूज़ भी हैं। ऑब्वियसली अमेरिका या कोई भी सेंट्रल बैंक अगर अपनी करेंसी लॉन्च करता है तो उसको सेंट्रल करेंसी को कंट्रोल करना, उसको सीज़ करना, उसको फ्रीज़ करना, ये सेंट्रल बैंक के इख्तियार में आ जाएगा, जो कि मेरा ख्याल है हर
जो शहरी है वो ये नहीं चाहता। बहरहाल ये भी एक मेजर डेवलपमेंट थी पिछले 24 घंटे की, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अच्छा, ये गैलेक्सी इंटरनेशनल ने जो क्रिप्टो में वेंचर कैपिटल है उसके हवाले से एक लंबी रिपोर्ट जारी की है Q2 में इन्वेस्टमेंट की। एक चार्ट जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेरा दिल किया मैं आपके साथ शेयर करूं। Q2 में मतलब पिछले साल Q1 से लेके मुसलसल मार्केट से वेंचर कैपिटलिस्ट सरमायाकारी जो है आहिस्ता 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 स्लो हो रही है। ये मैं क्यों आपके साथ चार्ट शेयर कर रहा हूँ, मुझे ये क्यों इंटरेस्टिंग लगा है, मेरा मानना ये है कि क्रिप्टो मार्केट ने अगर दोबारा बुल रन स्टार्ट करना है तो नया पैसा आएगा। तो नया पैसा आने के लिए जब नए नए बिजनेसेस स्टार्ट होते हैं तो उनकी फंड रेजिंग के लिए ये एक सोर्स है। ये वेंचर कैपिटलिस्ट क्रिप्टो स्टार्टअप्स को फंड रेजिंग करते हैं, फंडिंग करते हैं, उस फंडिंग से प्रोजेक्ट डेवलप होते हैं और वो प्रोजेक्ट फिर मार्केट में अपना कैपिटल जो है वो गेन करते हैं। तो उस तरह एक नए नए प्रोजेक्ट, तो ये जो स्लो डाउन हो रहा है वेंचर कैपिटल, और इसका एक ये भी पहलू है चूँकि पिछले साल जो दो बड़े क्राइसिस हुए थे, लूना फिर FTX, उसके बाद रेगुलेटरी जो प्रेशर खसूसन अमेरिका में जो बढ़ रहा था उस वजह से भी, क्योंकि ज़्यादातर जो कैपिटल है अमेरिका में अमेरिका से ज़्यादा बिलोंग करता है, वेंचर कैपिटलिस्ट की जो मेजॉरिटी है वो अमेरिकन्स है, तो वो रेगुलेटरी अनक्लैरिटी होने की वजह से भी एक फैक्टर है। बहरहाल ये जो स्लो डाउन है ट्रेंड, ये थोड़ा ग्रो करेगा तो मार्केट को एक तरह का और यूँ समझ लेगा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो नज़र आएगा। अच्छा, लिंक की प्राइस क्यों पम्प कर रही है? एक तो लिंक की प्राइस के हवाले से मेरा ख्याल है 2-4 दिन पहले भी आपके साथ मैंने अपडेट कर दिया था कि उन्होंने अपना एक प्रोटोकॉल अपग्रेड किया है, जिस प्रोटोकॉल के ज़रिए वो क्रॉस चेन कम्युनिकेशन का एक मेथड है, बिल्कुल ऐसे जैसे पोलकाडॉट और कॉस्मोस की तरह का। अभी जो रीसेंट पंप आया है 2 बिग वेल्स के हवाले से, ये एक ट्विटर अकाउंट है लुक ऑन चेन, वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि 2 वेल्स, बल्कि 2 नहीं अब 4, उन्होंने कहा कि 4 वेल्स हैं जिन्होंने अच्छा खासा लिंक बाय किया, और लिंक बाय करने से लिंक की प्राइस जो है मेरा ख्याल है 8-10% पिछले 24 घंटों में सिर्फ इन्हीं बाइंग प्रेशर की वजह से वो पंप हुई है। वैसे तो लिंक जब मैंने आपके साथ न्यूज़ शेयर की थी उसके बाद सेल्सियस ने अच्छा खासा मार्केट में लिंक जो है वो लिंक टोकन जो है वो डंप किया था, क्योंकि सेल्सियस ने अपने आल्ट कॉइन्स को डंप करके उसको कन्वर्ट करना था BTC और इथेरियम है, तो उसके डंप की वजह से भी पिछले चंद दिन प्रेशर है। अभी दोबारा जो है क्रिप्टो मार्केट जो है वो थोड़ा पंप हो रही है। पॉलीगॉन के हवाले से कल भी मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर करना चाहता था, कल नहीं, मैंने कल इसे इग्नोर किया, लेकिन अभी इसकी प्राइस पंप आ रही है तो मैं चाहता हूँ इस हवाले से मैं अपडेट करूँ। पॉलीगॉन ने अपना 2.0 जो इनका पॉलीगॉन 2 वर्जन आ रहा है, चंद दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ये अपने टोकन का जो नेम है उसको भी चेंज कर रहे हैं, मैटिक से ये पॉल की तरफ चले जाएंगे। ये एक स्टैंडर्ड, एक यूनिवर्सल इनका टोकन होगा जो कि इनके इकोसिस्टम जितनी इनकी ब्लॉकचेन्स हैं वो सारी ब्लॉकचेन्स के ऊपर ये यूनिवर्सल एक टोकन वो यूज़ करेंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है जो पॉलीमेटिक के यूँ समझ लें कि लॉन्ग टर्म बुलिश सिग्नल के लिए या उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट के लिए, वो ये कि अपने ये ग्राउंड वर्क कर रहे हैं डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस मैकेनिज्म को, यानी पॉलीगॉन अब गवर्नेंस की तरफ जा रहा है। इसमें 3 चीज़ों को उन्होंने मतलब अपनी गवर्नेंस लेवल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक है प्रोटोकॉल के अपग्रेड के हवाले से प्रपोजल्स वगैरह पेश करना, दूसरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर प्रपोजल्स को इम्प्लीमेंट करवाना, और तीसरा ट्रेजरी। अब ये जो पहला है ये तो पब्लिकली प्रपोजल्स वगैरह होंगी, गवर्नेंस में सब जो टोकन होल्डर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। जो दूसरा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए अपग्रेड करवाना, उसके लिए ये काउंसिल क्रिएट करेंगे जिस काउंसिल के मेंबर्स भी ये जो डाओ है, मतलब जो पॉलीगॉन के टोकन होल्डर्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से मेंबर्स इस काउंसिल में शामिल होने चाहिए। उन काउंसिल्स की अप्रूवल के बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपग्रेड होंगे। फिर तीसरी जो अपग्रेड ट्रेजरी है वो भी इन्होंने इसी तरह गवर्नेंस के ज़रिए कि ट्रेजरी में फ़ंड रखेंगे ताकि इनके इकोसिस्टम के ऊपर कोई नए नए प्रोजेक्ट अगर डेवलप होते हैं तो उनको ये इंसेंटिवाइज़ करेंगे, और ट्रेजरी जो है ज़ाहिर बात है अपने मामला चलाने के लिए। तो ये मेरी नज़र में पॉलीगॉन ऑलरेडी एक इमर्जिंग, एक स्ट्रॉन्ग इथेरियम का L2 प्रोजेक्ट था, और ये मज़ीद इसका जो डेवलपमेंट है मेरी नज़र में तो जो पॉलीगॉन के मैटिक टोकन होल्डर्स हैं उनके लिए ये बड़ी बुलिश न्यूज़ है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपके साथ मैंने लर्न किया, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं। मुझे नहीं मालूम मेरी तरह आप में से कितने लोगों को नहीं पता होगा कि टेलीग्राम के ऊपर बॉट्स के भी टोकन है। यानी टेलीग्राम हमारा जो सोशल मीडिया ऐप है, उस ऐप पे बाकायदा बॉट्स यूज़ कर सकते हैं
दो मेजर काम अभी बॉट्स जो है वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। वैसे 3-4 हैं, लेकिन जो कैटेगरी कोइन गैको ने शामिल की है उसमें ज़्यादातर ऐसे बॉट्स हैं जो आपको ऑटो ट्रेडिंग की ऑप्शन देते हैं और ऑटो टोकन फार्मिंग की ऑप्शन देते हैं। ये जो मार्केट है ग्रो करके कोइन गैको पे 100 मिलियन से ज़्यादा की भी हो गया, जिसमें से मोर देन 80% जो मार्केट कैप है वो यूनिबॉट का है। यूनिबॉट यूनिस्वाप के ऊपर ट्रेडिंग करने का एक प्लेटफॉर्म है। बल्कि मुझे अगर आप थोड़ा टाइम दे तो ये देखें, ये मैंने यहाँ पे यूनिबॉट स्नाइपर सर्च किया, ये देखें यहाँ पे ये वाला यूनिबॉट स्नाइपर अंडरस्कोर बॉट ये ओपन हो गया। यहाँ पे मैंने अगर टोकन बाय करना है, मैंने टोकन सेल करना है, मैंने बाय लिमिट लगाना है, मैंने सेल लिमिट लगाना है, बिल्कुल ट्रेडिंग की ऑप्शन है। लेकिन ये टेलीग्राम के ऊपर, अगर आप टेलीग्राम, फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे या इस तरह के जितने बॉट सिस्टम है वहाँ पे आप या तो आप अपना वहाँ पे जो आपका पर्सनल वॉलेट है उसकी प्राइवेट की सीड फ्रेजेस देंगे तो वो आपके वॉलेट को एक्सेस करके बॉट जो है वो फंक्शनल आएगा। अब यहाँ पे ख़तरा ये है, ये मार्केट तो ग्रो कर रही है लेकिन इसमें मसला ये है कि अगर आपने इसका ड्यू डिलिजेंस ना किया, ये ग्रोइंग मार्केट है, इस ग्रोइंग मार्केट में नए नए जब टोकन्स लॉन्च होते हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने, और अगर कोई गेन करता है तो अच्छा खासा गेन होता है, लेकिन इसमें रिस्क भी हैं। मतलब ये जैसे ये यूनिबॉट है, मेरा ख्याल है पिछले 48 घंटों में इसकी प्राइस जो है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोई 70% इसकी प्राइस जो है मज़ीद पंप हुई है, और इसका जो मार्केट कैप है वो भी तकरीबन 80 मिलियन डॉलर के करीब है। अच्छा खासा इसका मार्केट कैप है और ये यूनिस्वाप के ऊपर ट्रेड करने की ऑप्शन देता है। अगर मुझे थोड़ा टाइम दें, इनकी वेबसाइट ये देखें, ये इनकी वेबसाइट है। यहाँ पे आप स्टार्ट ट्रेडिंग पे जाएं तो आपको ये टेलीग्राम पे ले आएगा, यहाँ पे आके आप इसको, लेकिन यहाँ पे मसला मैं अगेन कह रहा हूँ कि चलो यूनिबॉट या इस तरह के कोई भी ये जो बॉट्स हैं इन पे अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या जो ऑटो एयर ड्रॉप फार्मिंग वाले बॉट्स हैं अगर करते हैं तो उसमें आप अपने जो पर्सनल वॉलेट है उसको जब आप उनके साथ लिंक कर देते हैं, उनको अपने सीड फ्रेजेस दे देते हैं, तो अगर किसी ने रग पुल कर लिया, क्योंकि सीड फ्रेज तो आप लोग दे चुके हैं बॉट को, तो ये आपने थोड़ा केयरफुल करना है। हाँ, अगर आपने इनके टोकन्स में इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसमें आप सोच सकते हैं, ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं। ये यूनिबॉट जो है यूनिस्वाप पे ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है, और ये जो लूट के नाम का है ये मेरा ख्याल है ऑटो एयर ड्रॉप फार्मिंग का ये बॉट है। तो इस तरह ये सारी ये पूरी मार्केट है। बल्कि मैं कोइन गैको के खोल के आपको दिखाता हूँ, तकरीबन 10-12 के दर्जन भर के करीब ये देखें ये बॉट हैं। 1 बाई 1 इन सब को खोलें, इनका ड्यू डिलिजेंस करें, अच्छी तरह उनको स्टडी करें, और जिसको आप समझ तो इनके टोकन भी आप खरीद सकते हैं और इन बॉट्स को टेलीग्राम के ऊपर आप यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे इन बॉट्स को यूज़ करेंगे तो बी वेरी केयरफुल। अगेन मैं थर्ड टाइम आपको बता रहा हूँ कि आपके टोकन जो है, आपका जो वॉलेट जो है वो रग पुल हो सकता है, स्कैम हो सकता है। ठीक है, अच्छा, जाते जाते 2-4 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये FTM यानी फैंटम के हवाले से एक अपडेट, मैंने ये ट्वीट पढ़ी है सारी, और मैं बहुत मायूस हूँ। मैं खुद फैंटम में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन मल्टी चेन के हैक्स के बाद, जो कि मल्टीपल टाइम उधर हैक हुआ है, उस वहाँ पे चूँकि फैंटम की मल्टी चेन ही के ब्रिजेस को यूज़ कर रहा था, तो फैंटम जो है उसकी प्राइस रिकवरी के चांसेस बहुत कम है। ये जितने फैंटम होल्डर्स हैं, मेरे कुछ जानने वाले हैं जो मेरे साथ राब्ते में हैं, उन्होंने फैंटम में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की है, उन सब के लिए ये बुरी न्यूज़ है। मैं आप लोगों को कहूँगा कि अगर कोई अच्छी सी आपको प्राइस मिलती है तो फ़िलहाल आप फैंटम से दूर रहें, फैंटम से आप एग्ज़िट हो सकते हैं अनटिल अनलेस कोई और अच्छी कोई ख़बर नहीं आती। फ़िलहाल तो रिकवरी के कोई चांसेस नहीं है कि मल्टी चेन में जो फैंटम के पैसे डूबे हैं, अगर तो कोई रिकवरी के चांसेस आते हैं तो फिर फैंटम का कोई फ्यूचर मुझे नज़र आता है, जो कि ऐसा कोई चांसेस फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा। तो मुझे फैंटम का फ्यूचर जो है फ़िलहाल की अपडेट के मुताबिक वो सही नहीं है। ठीक है, अब आते हैं मार्केट की न्यूज़ की तरफ। मुख्तसर 2-4 न्यूज़ शेयर करके आज की वीडियो का एंड करूँगा। टेस्ला ने अपने Q2 की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने अगेन बताया कि टेस्ला के पास अभी भी 184 मिलियन का BTC है, उन्होंने सेल नहीं किया। इन्होंने 2021 में तकरीबन $1.5 बिलियन का BTC बाय किया था, फिर उसके बाद में कोई मेरा ख्याल है कोई 800-900 मिलियन का BTC इन्होंने सेल कर दिया था। ये जो मेरा ख्याल है पिछले साल इन्होंने सेल किया था। ठीक है, अभी बहरहाल ये जो पिछला क्वार्टर है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने सेल नहीं किया। कुवैत ने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बैन लगाया जी। ये जो अक्सर पाकिस्तानी वहाँ पे कुवैत में है, मेरे से राब्ते में यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स वगैरह करते रहते हैं, ये उनके लिए ख़बर है। अगर आप कुवैत में हैं, क्रिप्टो करेंसी वगैरह ट्रेड कर रहे हैं तो बी वेरी केयरफुल। अच्छा, SEC के हेड गैरी गैंसलर ने 109 मिलियन की मज़ीद ग्रांट की डिमांड की है। उन्होंने कहा जी $109 मिलियन और हमें दें
हमारी एजेंसी को। अगर आप देंगे तो हम क्रिप्टो सेक्टर को मज़ीद रेगुलेट करेंगे, यहाँ पे जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या और जो इस तरह के इश्यूज़ हैं उन सब को हम सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। और SEC की वजह से ही ये एक नैस्डैक, जो कि अमेरिका की एक स्टॉक एक्सचेंज मैनेजर टाइप आप कह लें, उन्होंने पिछले साल क्रिप्टो कस्टडी स्टार्ट करने का एक प्लान किया था। तो जो करंट सिचुएशन चल रही है मार्केट की या US रेगुलेटर्स की, उनको जहन में रखते हुए उन्होंने आर्जी तौर पे अपने इस प्लान को सस्पेंड कर दिया है, ठीक है। ये थी आज की अपडेट वगैरह। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।